विनेश के लिए तो उन्होंने कहा था, विनेश तू तो बेटी है, मेरे घर की है। आज वही विनेश यहाँ बैठी हुई है। क्या मोदी जी बुला के पूछ नहीं सकते हैं? ये राजनीति से ऊपर की चीजें हैं, इसमें राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। किसी वर्ग विशेष का होता तो बुलडोजर चल जाता या उसके जेल के अंदर होता। FIR होने के बावजूद भी पुलिस नहीं जा रही है वहां पे, क्यों नहीं जा रही है भाई? बहुत सारे लोग आज प्रश्न कर रहे हैं कि FIR होने के बावजूद भी धरना समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, FIR होने के बावजूद भी आज तक कोई भी पुलिस का बंदा वहाँ पर उनसे कोई भी जानकारी करने भी नहीं गया है, कोई इंटरोगेट करने नहीं गया है। गिरफ्तारी की बात तो दूर है। ये सिर्फ दावे ही दावे हैं, इनके हर चीज़ के दावे ही दावे हैं, कहने के हैं, दिखाने की बातें हैं, सब कोई सत्यता नहीं है इनमें। अगर ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉलिटिकल तरीके से हर चीज़ को देखते हैं, हर बड़ी से बड़ी घटना को पॉलिटिकल तरीके से देखते हैं, क्या जरूरत थी बेटियों को यहाँ बैठने की? बेटियां जब मेडल जीत के आई थी तब आदरणीय मोदी जी ने खुद बुलाया था और मैंने वो वीडियो देखा है, मैं देख रहा हूँ, मैं तो उसको देख के गौरवान्वित हो ही रहा था। उस वीडियो को देख के मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी खुद गौरवान्वित हो रहे हैं, इन खिलाड़ियों के पास में खड़े होकर उन्हें गौरव में खुद गौरवान्वित हो रहे हैं। और विनेश के लिए तो उन्होंने कहा था, विनेश तू तो बेटी है, मेरे घर की है। आज वही विनेश यहाँ बैठी हुई है। क्या मोदी जी बुला के पूछ नहीं सकते हैं? जनवरी में बात हुई, तब बात हुई, क्यों नहीं यहाँ पे बुला के बात होती? अब आप लोग लगातार, मैं देख रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग, कांग्रेस वाले आ रहे हैं, पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं। भाई बुलवा कौन रहा है उनको यहाँ पे? कौन मौका दे रहा है उनको यहाँ आने का? भाई बेटियां बैठी, जनवरी में बैठी थी, आप जब भी इनके साथ न्याय करते। कोई कांग्रेस को, किसी दूसरी पार्टी को, किसी विरोधी को, किसान को यहाँ आने का मौका कहाँ मिलता? मौका आप दे रहे हो। अभी भी वक्त है, मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि बेटियों को बुला के बात करनी चाहिए और इनके साथ न्याय करना चाहिए। अगर नहीं संभले तो आप जानते ही हैं भाई, ये तो विरोध है, कहाँ से किधर जाएगा, किस दिशा में जाएगा, ये तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये आंदोलन अभी सामान्य तरीके से चल रहा है, अभी इसमें आसपास के लोग जुड़ रहे हैं, अभी पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, पूरा देश उद्वेलित हो सकता है। और पूरे 13 महीने का अब हम लोग उदाहरण देख ही चुके हैं, 13 महीने का उदाहरण हम लोग देख ही चुके हैं। आगे यहाँ पे क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। और ये तो आन बान शान का मामला है, कोई वैसी डिमांड नहीं है कि साहब कोई वैसी डिमांड है कि साहब कोई अपने लाभ की हानि की डिमांड है। ये तो आन बान की डिमांड है। और आप ये देखिए, कोई इस चीज़ के लिए क्या आंदोलन कर सकता है क्या? मतलब किस बात के लिए आंदोलन हो रहा है, इसकी गंभीरता को हमें समझना चाहिए। और आज बेशर्मी हमारी किस हद तक बढ़ गई है। अगर किसी पे कोई आरोप लग रहा है, पहले तो आदमी रिजाइन करके भाग जाता, राजनीति से रिजाइन कर देता कि इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी राजनीतिक दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? भाई देखिए, आदरणीय मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये राजनीति से ऊपर की चीज़ें हैं, इसमें राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विजय सिंह जी कौन सी सीट पर प्रभाव डाल देते हैं? भाई ये केसरगंज के लगातार मीडिया में सुन रहे हैं, सब उनका बड़ा प्रभाव है। भाई लल्लू सिंह उनके प्रभाव से जीतते हैं क्या? अयोध्या के हैं लल्लू सिंह उनके प्रभाव से जीतते हैं क्या? सब अपने अपने क्षेत्र में जीतते हैं, अपने अपने उसमें करते हैं। ये एक देखिए, आप लोग 9 साल से देख रहे हो, आप 9 साल से बीजेपी का बिल्कुल हर धर्मता है कि हमारे किसी भी आदमी के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ कोई भी आंदोलन होगा, हम उसे मानेंगे ही नहीं, अंदर खाने मानते रहेंगे। आपने किस्सा सुना होगा, वो मीडिया को सबको पता है, जब फिल्म जो आपकी वो जो है हमारी पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट है, हाँ, उसके जब उनको बना दिया युधिष्ठिर जी को, क्या नाम है उनका आप जानते होंगे, वीरेंद्र चौहान को जब बना दिया तो वो बहुत जूनियर थे, उसमें बहुत सीनियर लोग बनते थे। आदरणीय जेटली जी हमारे जब जिंदा थे, तो जब उनके सामने जब वो लोग आए तो उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन साहब हटाइए, बोले हटाएंगे नहीं, गलती हमसे बहुत बड़ी हो गई पर हटाएंगे नहीं। तो वही है कि हमें चीज़ें सब मानेंगे, लेकिन हम चूंकि हमारे खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है तो हम हटाएंगे नहीं। ये लोकतंत्र की बिल्कुल विरुद्ध चीज़ है। दुख इस बात का है, आज हम लोग क्यों आए, हम लोग इतने सीनियर लोग हैं, हम लोग बेटियों के पक्ष में तो आए हैं, लेकिन आज हम लोकतंत्र को खतरे में देखते हैं। कोई लोकतांत्रिक सरकार हमारी बैठी हुई है और कोई प्रश्न कर रहा है, कोई उसका जवाब मतलब उसका उत्तर उसे देना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और वो जब बिल्कुल अपने ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसका कोई उत्तर नहीं देती है, ये बहुत कष्ट की बात है। अगर आप सोचिए, अगर यही आरोप किसी पर हुआ होता तो क्या जांच होती? कुछ लोगों के अगर किसी वर्ग विशेष का होता तो बुलडोजर चल जाता या उसके जेल के अंदर होता। तो ये चीजें बहुत गलत है। सर, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जाति देख के की जा रही है उनके साथ? देखो, जाति की बात नहीं, जाति ये बात है, ये मैंने बताया ना, बीजेपी की हर धर्मता है कि हम कोई चीज मानेंगे ही नहीं, कार्रवाई करेंगे। अब वो इसका इंतजार करते हैं। किसान आंदोलन में भी यही था कि चीज ठंडी हो जाएगी, पहले ये उठ के चले जाएंगे, तब हम अपनी चीजों को ठीक कर लेंगे।
अब गजेंद्र चौहान वाला जैसे मैंने मैटर बताया, वो चीज़ ठंडी हो गई, उन्होंने ठीक कर लिया। अब ये देखिए ऐसा है, जनता भी धीरे धीरे समझती है चीज़ों को, एकदम कोई चीज़ नहीं हो जाती है। पहले भी हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई हमारा शासक तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ गया है तो धीरे धीरे उसके खिलाफ चीज़ें हुई हैं और एकदम फिर पलटा है मामला। और कोई यहाँ तलवारबाजी या कोई कुश्तियाँ नहीं हो रही हैं। धीरे से जनता पलटेगी जब जनता समझ जाएगी उस चीज़ को। सब लोग समझाते हैं, बरगलाते हैं, कुछ चश्मा चढ़ा दिया जाता है, दूसरी तरह की चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन जब लोगों को सत्य समझ में आता है तो चीज़ें परिवर्तित होंगी, 100% परिवर्तित होंगी। अच्छा, मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है, कोई चुप है बिल्कुल, मैंने नहीं रहे हैं? अब भाई ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है। मैंने बता दिया, कोई राजनीतिक मजबूरी मेरी निगाह में तो नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे हैं राजनीतिक मजबूरी, रोज वीडियो देखते हैं, लेकिन इतनी गंभीर मोदी जी कद को देखते हुए कोई ब्रजभूषण सिंह इतनी बड़ी राजनीतिक मजबूरी नहीं है, क्यों चुप हैं? ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अपील करता हूँ आदरणीय मोदी जी से कि वो इस पर संज्ञान लें और इस पर उचित कार्रवाई करें। भाई सबसे पहला काम तो ये, किसी संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा वो लगा तो उसका इस्तीफा दिलवाइए, और फिर कार्रवाई हो गई तो पुलिस जाके कार्रवाई करे। इसमें क्या दिक्कत है? भाई सबको कहते हैं, अभी किसी विपक्षी नेता के घर ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, कोई बोले साहब इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? भाई आप जांच कराइए और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने दोष नहीं दिया तो आप क्यों डरते हैं? तो जब आपने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो आप डरते क्यों हैं? मोदी जी डर रहे हैं क्या ब्रजभूषण से? नहीं, ये मैं नहीं मानता। मोदी जी का कद इतना नहीं है कि ब्रजभूषण से डरे, या ब्रजभूषण का कद इतना नहीं है कि मोदी जी को डरा सके। ये केवल एक जिद है, हठधर्मता है, बस ये है। भाई कोई हमारे खिलाफ कुछ करेगा हम मानेंगे नहीं उसको। अपराधी को जेल में नहीं डालेंगे, ये गलत है, गलत चीज़ है, लोकतांत्रिक मतलब उसके मतलब गलत है ये चीज़। और देखिए सिस्टम का फेलियर, सबसे बड़ी बात हम देशवासियों को ये देखना चाहिए कि हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। FIR होने के बावजूद भी पुलिस नहीं जा रही है वहाँ पे, क्यों नहीं जा रही है भाई? तो ये सिस्टम का फेलियर हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार वही अपील, बार बार आप वही सवाल दोहरा रहे हैं, वही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पद पे, जो गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, जो हमारे मुखिया हैं या कोई भी किसी पद पे है जो सत्ता में है, उसकी जवाबदेही होती है कि उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उसे फांसी पर चढ़ा दो। कार्रवाई का मतलब है सत्य की जानकारी होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करे। और पॉक्सो एक्ट में तो आप जानते हो सब कि भाई पॉक्सो एक्ट में तो पहले गिरफ्तारी हो जाती है तब इन्वेस्टिगेशन होता है। यहाँ तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में बयान हो चुके तो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। और भाई जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो जो तरह तरह की बातें होती है, अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब वहाँ पे वो बयान फर्जी पाया गया, वो फर्जी। भाई इन्वेस्टिगेशन में तो जो कहेगा वो सत्य कहेगा, ऑन एफिडेविट कहेगा व्यक्ति, और पुलिस उसकी सत्यता को जानेगी, झूठ बोल रहा है सत्य बोल रहा है। और अगर ये लोग गलत कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? ब्रजभूषण कह रहा है कि अगर ऐसा सत्यता मिल जाए तो हमें फांसी पे चढ़ा दो। हाँ ठीक कह रहे हैं वो, तो सिस्टम वही तो बात आ रही, क्यों नहीं जा रही पुलिस पूछ रहे? कौन अब हम कौन कहेगा? मैं सत्यता की जांच करूंगा, आप सत्ता की जांच करोगे? सत्ता की जांच तो सिस्टम को करनी है ना। और नैतिकता की जहां तक बात है, मोदी जी को इस्तीफा दिलवाना है। भाई उन्होंने कहा मैं मोदी जी कहने से इस्तीफा दे दूंगा, तो मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री या नड्डा साहब कह रहे हैं भाई इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने कौन बेइज्जती की बात है? उसके बाद अगर वो निर्दोष साबित होते तो उन्हें दोबारा 2 संघों का बना देना। लेकिन बहुत सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस चार्ज है, आप इस बात को समझें। ये कोई पॉलिटिकल या वैसी बात नहीं है कि इस तरह का चार्ज किसी के ऊपर लगना बहुत ही शर्मनाक है और बहुत गंभीर बात है। अभी एक मैं बच्चे को सुनना आता वहाँ पे मेरा दिल हिल गया। उसने कहा कि मेरी सिस्टर को मेरी माँ ने जाने से रोक दिया खेलने के लिए। तो अगर हमारे बच्चे वैसे ही हम लोग बेटियों के प्रति दुराग्रही रहते हैं और बेटियों के विकास के लिए उतना कार्य नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से हम इस समानता पे आ रहे हैं कि पुत्रियों के साथ बेटों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पढ़ने लिखने उन्हें भेज रहे हैं। अगर ये हालत रहा तो इससे तो बहुत वातावरण खराब हो जाएगा। भाई कौन भेजेगा अपनी बेटी को खेलने के लिए? खेलने में सुबह 4 बजे जाना पड़े, हर कोच पे हर उस पर ये हो जाएगा, रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा?